वो दिन में 200 300 रुपए का की नशा करते हैं। हमारे नौजवान, जवानी नहीं है, ताकत नहीं है बॉडी के अंदर में। ताकत बनाना, बॉडी बनाना सुन्नते रसूल है कि सुन्नते अंबिया है कि नहीं? सुन्नते रसूल है कि नहीं? आज हमारा जवान बॉडी बिल्डर है, वो बनाता है क्या, 6 पैक बनाता है। किसको देखकर? अजी जवान फिल्म में बड़ा अच्छा स्टाइल शाहरुख खान का, वही देखकर हम बॉडी बनाते हैं, वही फैशन अपनाते हैं। कभी आपको नहीं मालूम कि बॉडी 6 पैक हेल्दी बॉडी बिल्डर आज का मोहम्मद खलील, ये मोहम्मद ही शायद नाम है उसके साथ, खलील या रॉक या अंडरटेकर, या आजकल के डुप्लीकेट पहलवान है, पाउडर खा खा कर पी कर बॉडी को पिलाते। असली बॉडी बिल्डर कौन थे पता है? इस उम्मत का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। इतनी ताकत थी बाजू में कि मौत का फरिश्ता भी जाते हुए कदम फूंक फूंक कर जा रहा था, कहीं एक थप्पड़ लग जाए तो कहीं मेरी मौत ना आ जाए। उनकी ताकत का अंदाजा पता है कितनी ताकत? इतनी ताकत थी कि उस जमाने में जो फिरौनी हुआ करते थे बड़े ताकतवर होते थे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, एक थप्पड़, मूसा फक़ज़ाले, वहीं पर ढेर हो गया, वहीं पर मौत हो गई। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से चलते बने थे, क्योंकि ताकत उनके पास में नहीं थी, ऐसी ताकत। इसलिए बॉडी बनाओ तो सुन्नत रसूल समझकर बनाओ कि कोई बात नहीं, हम बॉडी बना रहे हैं, हजरत मूसा की तरह बॉडी होगी हमारी। नियत इंटेंशन चेंज करें, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। आप बॉडी बनाइए, अपनी सेहत बनाइए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, खाने पर ध्यान दीजिए और अपनी जिंदगी का एक गोल सेट करो, तभी कुछ होगा। वरना आजकल का जवान हवा पहलवान, यूं फूंक मार दो तो उड़कर कहीं से कहीं चला जाता हमारा जवान। इसलिए कि शराब पीकर नशा करके अंदर से खोखले हो चुके, खोखले। कहिए कि जरा 2 किलोमीटर दूर दौड़ जाओ सुबह को, अभी हाँपेंगे कांपेंगे। यहूदी बच्चा हर 17 साल की उम्र की बच्चे की ट्रेनिंग होती, हर 9 साल के बच्चे की उम्र की अलग ट्रेनिंग होती, हर 6 साल के बच्चे की उम्र की अलग ट्रेनिंग होती। आज जो यहूदी इतना दंदना रहा है, ऐसे नहीं। हमारे और आपके तरह शराब पीकर और जिहालत की जिंदगी गुजार कर नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी पर पिछले 75 साल में जितनी मेहनत की, शायद किसी कौम ने अपनी जनरेशन पर इतनी मेहनत नहीं की। वो तालीम के लिए मैदान में आए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने, बड़े बड़े तालीमी इदारे बनाए। किसने? यहूदियों ने। एक एक फर्द ने मिलकर उन्होंने देखा कि अगर जिंदगी के ऊपर कब्जा किया जा सकता, अगर दुनिया के अंदर सरदार बना जा सकता, आज दुनिया से अगर मगलूब नहीं गालिब होना है दुनिया के ऊपर, तो हमें मोहम्मद का तरीका अपनाना होगा। और उन्होंने मोहम्मद के तरीके के मुताबिक यानी तालीम को आगे लेकर आए, और तालीम में सबसे पहला नंबर इस्लाम ने दिया है। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जो पहली वही आसमान से जमीन के ऊपर जो दी गई, पहुंचाई गई, वो तालीम का था, इक़रा का था कि नहीं था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा का मतलब पढ़ो। Just you have to educate, you have to एजुकेट योर चाइल्ड, योर जनरेशन। आप अपने बच्चों को तालीम दो, आप खुद को तालीम याफ्ता बनाओ, ताकि आपको कहीं पर भी रुसवाई का और जिल्लत का सामना न करना पड़े। इतनी तालीम हासिल कर लीजिए कि कभी फ्लाइट से सफर करने का मौका मिल जाए आपको, तो कभी कभी वहाँ टिकट पे लिखा होता है कि प्लीज कम फॉरवर्ड जोन 1। बहुत आदमी वहां पर ऐसे होते हैं, कहते हैं मौलाना ये जोन 1 क्या है, कैसे जाएं जोन 1, कहाँ किधर से जाएं? जोन 1, जोन 2, जोन 3 तक आता है। एयरप्लेन के टिकट में बना हुआ उसमें यह होता है कि 1 से लेकर 10 नंबर के सीट तक, 10 से लेकर 20 नंबर के सीट तक, 20 से लेकर 30 नंबर की सीट तक, इसको जोन में बांटते हैं, उसी को लिखते हैं। अगर वो बोलते हैं कि जोन नंबर 3 वाले आ गया है, तो समझ जाइए कि 20 से लेकर 30 सीट वालों को बुला रहे हैं। हमारे लोगों को नहीं मालूम, बहुत से लोगों को नहीं मालूम।
ये मालूम होना चाहिए, ये पता होना चाहिए हमारे लोगों को। एक आदमी झगड़ा कर बैठा, नहीं हम हवाई जहाज में विंडो साइड में बैठेंगे, ये हमारी सीट ए बी सी नंबर की सीट, ए में रॉ 1 नंबर डाल के उसमें सी नंबर सीट है, आप उसमें उलझ जाएंगे कभी कभी, जो हमेशा जाता उसी को पता चलता। तो वह आदमी सी नंबर सीट वाला विंडो साइड में बैठ गया फोटो वोटो लेने के लिए कि भाई देखेंगे नीचे कि नीचे का नजारा कैसा होता है। झगड़ा कर लिया आपस में बैठ कर रॉ में, हम पास में ही थे उसी रो में, दूसरी तरफ हम बैठे हुए थे। हमने कहा कि वो कहता कि नहीं ये विंडो साइड हमारी सीट है, हम बैठेंगे। अब वो जो बेचारा विंडो साइड वाला था वो कह रहा कि भाई साहब आपकी ये सीट नहीं है, आपकी यहाँ रास्ते वाली सीट है जो बिल्कुल किनारे में। बोलता नहीं नहीं ये देखिए सी नंबर सीट है, वो इधर से रास्ते से जोड़ रहा ए बी सी, ये विंडो पे आ रहा है। हमने कहा कि विंडो लिखा हुआ है ना ऊपर में, विंडो साइड में हमेशा फ्लाइट में ए और एफ ये सीट, ये नंबर जिसका भी हो ए और एफ, तो समझ जाइए विंडो साइड की सीट होती। बेसिक चीजें नौजवानों को, जनरेशन को जरूरत है कि जानकारी हो। जानकारी अगर है तो आप हर फील्ड में, हर मैदान के अंदर में आप योद्धा। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, हमारी इस देश की दुर्गति क्यों है? सिर्फ 2-3 लोग कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर इस देश को चला रहे हैं और हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की बात करते। मैं शुक्रिया अदा करता हूं गुजरात के हाई कोर्ट का, जिन्होंने अभी कल फैसला दिया। हाई कोर्ट ने अजान के ऊपर एक विश्व परिषद का एक नेता फौरन वहां के हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में एक फाइल दाखिल करता है, पिटीशन दाखिल करता है कि हम अजान लाउड स्पीकर पर बैन होना चाहिए, हम इस पर एप्लीकेशन दाखिल करते हैं। तो गुजरात के जो 2 जजों की जो बेंच है उन्होंने क्या कहा पता? बहुत अच्छा कमेंट किया इसके ऊपर, बहुत अच्छी उन्होंने, बहुत अच्छा फैसला, बहुत अच्छी डिसीजन उनकी रही। उन्होंने कहा ठीक है, अगर अजान से नॉइज पॉल्यूशन, मतलब आवाज के जरिए से पॉल्यूशन होती, गंदगी होती, नॉइज पॉल्यूशन का ये मतलब, अजान से नॉइज पॉल्यूशन अगर आप मानते हैं तो और भी तो बहुत सारे काम होते हैं। माइक के जरिए डीजे बजता है, कीर्तन भजन होता है, शादी ब्याह में पूरी रात डांस, डिस्को और मुजरा फला डिमाका होता रहता है, और नेताओं के प्रोग्राम होते हैं। इसके ऊपर तो कोई नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर आपने पिटीशन दाखिल नहीं किया। कहा कि ये पुराना अकीदा है, सदियों से चला आ रहा है, हम अजान पर पाबंदी नहीं लगा सकते। ये बेहतर फैसला गुजरात हाई कोर्ट का आया जो आपके हक में है, जो आपके लिए है। पता है ये मानसिकता आई कहां से कि भाई अजान पर पाबंदी लगा दो और चीजों पर नहीं। ये मानसिकता नेताओं ने पैदा की, और हमारी बड़ी तादाद के हमारे हिंदू और सनातन धर्मी भाई नौजवान खुसूसन आगे, हाँ अजान पर पाबंदी लगा दो, अजान होगी तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देहो लोक उजागर। अगर तालीम याफ्ता कौम होती, अगर हमारे हिंदू समाज के नौजवान पढ़े लिखे होते, हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे होते, तो कहीं पर भी धर्म के नाम पर इंतशार और लड़ाई नहीं होती। आज जो नफरत है वो जिहालत की वजह से। ट्रेन में नमाज पढ़ रहे तबलीगी जमात के लोग, एक तरफ हिंदू 4-5 बच्चे बैठे हुए, तबलीगी जमात को नमाज पढ़ते हुए देखकर 3-4 साथियों के, इन नौजवानों के तो देशभक्ति जाग जाती। वो फौरन गूगल पर सर्च करते हैं कि लिखा लो हनुमान चालीसा, और उसके बाद इन लोगों को डिस्टर्ब करो, वो पढ़ना शुरू करते हैं। वो नौजवान, ट्रेन के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, वो पढ़ना शुरू करते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देहो लोक उजागर, राम दूध अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुरति के संगी, कंचन बरन बराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। ये हनुमान चालीसा है। अगले 40 से 46 लाइन तक कम से कम 8 से 10 मिनट में इसको पढ़ा जा सकता, लेकिन उन नौजवानों ने, उनको याद नहीं, उन्होंने मोबाइल निकाला, उस पे पढ़ने लगे, जोर जोर से 1-2 लाइन पढ़ते थे। इसलिए पढ़ने लगे कि ताकि ये जो नमाज पढ़ने वाले हैं, ये जो जिहाद कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब हो। उनका अकीदा देखिए कितना गलत है। क्या कोई नमाज पढ़ता है तो जिहाद करता है? आप नमाज पढ़ते तो क्या पढ़ते नमाज में? अल्लाहु अकबर,
सूरह फातिहा सोई सूरत मिलाते, अत्तहियात पढ़ते, सुभान रब्बियल आला पढ़ते, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते, दरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।